हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 के लिए एसिड बेस और सॉल्ट्स में ही आगे रिएक्शंस करेंगे। किसकी? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से एसिड्स जो हैं और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने कहा था एसिड तो मोस्टली रिएक्शन करते हैं, लेकिन बेस के साथ कुछ ही जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, और उनमें हमने बात करी थी ऐसे मेटल्स को एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, उसके लिए आप सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं कि एल्यूमिनियम, टिन, जिंक ये सब क्या है? एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। तो एक मैं रिएक्शन लिखूंगी जो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, क्योंकि हो सकता है ये रिएक्शन भी आपसे पूछ ली जाए। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड के साथ तो करती ही है। जैसे मैं अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl से कर दूं तो ये तो मुझे मालूम है बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो 3, ओके एक्चुअली मुझे 6 करना पड़ेगा यहाँ पर, 3, 6 और यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम हो जाएंगे अगर मैं इसको करूँगी 2 और 2 एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन बैलेंस है। ये एसिड के साथ तो करता ही है एल्यूमिनियम, लेकिन बेस के साथ भी करता है। और क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने ध्यान रखनी है। हो सकता है ऐसा कह दें आपको कि किसी एक ऐसे मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस दोनों से करके दिखाइए, तो आप ये रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शंस भी क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने दिमाग में रखना है। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है किसके बीच में? मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के बीच में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कोई भी मेटल CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3। अब ये तो डिपेंड करेगा वैलेंसी के ऊपर कि मुझे यहाँ पे 2 लगाना है कि नहीं लगाना। लेकिन कार्बोनेट का सिंबल CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव होता है, और ये मेटल के साथ जिस भी तरीके का मेटल होगा उसी तरीके से कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट वी टॉक अबाउट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट लेंगे तो Al2CO3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। अब मैं इनकी रिएक्शन एसिड से करवा दूँ, फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2SO4, फॉर एग्जांपल HCl, किसी से भी करवा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा NaCl, H2O बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। NaCl, वाटर एंड CO2। और NaCl को अगर आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो क्लोरीन 2 हो गया। तो यहाँ पे अब मेरी रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, मीन्स क्या बना? सोल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, क्या बना? वाटर, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आ जाइए, फिर से वही सोल्ट बनेगा। कौन सा सोल्ट बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। क्या निकलेगी? हमेशा वाटर और साथ में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलवेज कार्बोनेट कोई भी कंपाउंड हो उसमें से हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, ऑक्सीजन की ही तरह। यहाँ पर रिएक्शन करवाइएगा तो फिर से सोल्ट बनेगा। देखिए CO2 निकाल दीजिए और वाटर निकाल दीजिए। CO2 निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। बच गया क्या? एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो मीन्स क्या बन गया? AlCl3। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Al, क्लोरीन 6 चाहिए तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, और हाइड्रोजन कार्बोनेट 3 कर देते हैं यहाँ पे CO2, और यहाँ पर 3 कर देते हैं। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस होगी, फिर भी आप एक बार रीचेक कर लेना इसको, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट रिएक्शन विद HCl फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स व्हेन मेटल कार्बोनेट react with acids, they form salt, carbon dioxide and water। मीन्स कोई भी मेटल कार्बोनेट
ये 3 प्रोडक्ट देगा, एक देगा सॉल्ट, एक देगा CO2 और एक देगा वाटर। ये तो पक्का ही देगा और सॉल्ट भी पक्का ही देगा। वो सॉल्ट बदल जाएगा लेकिन CO2 और वाटर क्या रहेंगे, सेम प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो CO2 है, अभी अभी मैंने बात करी कि CO2 कैसी गैस है, इट इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। मीन्स ना इसकी कोई स्मेल होती है ना कोई कलर होता है। सबको मालूम है एटमॉस्फेयर में भी CO2 होती है, ठीक है, कितना परसेंट होती है, 0.3% समथिंग कुछ है ना। तो ये जो CO2 है 0.03% समथिंग है ना। तो ये जो CO2 है ये बच्चे क्या करती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब हमें पता तो नहीं चलेगा निकल रही है। हमें क्या करना है, वी हैव टू टेस्ट फॉर दिस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इसका हमें टेस्ट बताना पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में आ गया कि कोई मेटल कार्बोनेट था, उसके अंदर कोई एसिड डाला गया तो कोई गैस निकल रही थी, और जो वो गैस निकल रही थी उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे कि वो कौन सी गैस है, ऐसा बताइए। तो बच्चे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर ये रब कर देती हूँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्टैंड है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, हमने इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखा हुआ है। ये डिलीवरी ट्यूब है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में कि ये इसको हम डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर ये थिसिल फनल लगी हुई है, एक फनल है जिसे हम डाइल्यूट H2SO4 यहाँ डाल रहे हैं, और यहाँ पर नीचे हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, सही है। तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डाइल्यूट HCl गिरेगा, NaCl बनेगा जो कि वाटर सोल्यूबल है, H2O बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस। अब CO2 गैस तो गैस है, ऊपर चली जाएगी। यहाँ से होते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया हुआ है लाइम वाटर। क्या लिया हुआ बच्चे, लाइम वाटर। किसको बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं। मतलब CaO प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड लाइम वाटर। जैसे ही आप ये CO2 गैस इस लाइम वाटर में से पास करेंगे, ये जो लाइम वाटर होगा इट टर्न मिल्की, इट टर्न मिल्की। मीन्स कैसे पता चलेगा कोई भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बच्चे चलो मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए आप क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई भी पेप्सी है, मरिंडा है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो आप सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी होती है, तो अगर आप ध्यान देते हैं कभी भी, आप क्या करते हैं, जब उसको अच्छे से शेक करके आप बोतल का ढक्कन ओपन करते हैं तो आप देखते हैं एक तो फिशिंग साउंड आती है उसमें से एकदम से, और कुछ बबल्स आते हैं, एफरवेंसेस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक किसी कंटेनर में निकालते हैं, गिलास में निकालते हैं, तो आप देखते हो बबल्स बनते हैं उसके अंदर। उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें एफरवेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरवेंसेस। समझ में आ रही बात। तो वो जो एफरवेंसेस निकलते हैं वो किसके कारण होते हैं, दिस इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कौन सी गैस मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो भी प्रेशर के साथ उसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ अभी कि वाई CO2 इज एडिड टू कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 क्यों डाली जाती है, उसका क्या रोल है, और CO2 अगर नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप बताना कि जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक को ओपन किया, कोल्ड ड्रिंक आपने यूज़ कर ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक बच गई, उसको आपने रख दिया। अगर उसी कोल्ड ड्रिंक को 2-3 दिनों के बाद आप पी रहे हैं तो क्या उसका टेस्ट चेंज होता है, अगर हाँ तो क्यों। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इज दैट एनी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एंड वी हैव टू गिव अ टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो व्हाट इज टेस्ट फॉर CO2, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू lime water means aqueous solution of calcium hydroxide, aqueous solution of calcium hydroxide, that is called lime water. It turns milky, means
ये धुंधला हो जाता है, जैसे मिल्क का कलर होता है ना वैसा कलर हो जाता है लाइम वाटर का। मीन्स इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग any gas through it, it means the gas is carbon dioxide, the gas is carbon dioxide। समझ आ रही है बात? मीन्स हमें क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व्ड इन एनी रिएक्शन व्हेन पास थ्रू lime water solution it turns lime water milky। if lime water turns milky it's mean that this is the confirmatory test for the carbon dioxide gas। ये क्या है, confirmation है कि पक्का कौन सी गैस है, CO2 गैस है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ से CO2 गैस का confirmation हम कर सकते हैं कि yes in this reaction CO2 is evolved। तो ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट थीसिल फनल से HCl डाला, जो गैस निकली उसको लाइम वाटर से पास किया और लाइम वाटर क्या हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मैंने लिख तो दिया वाई लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मिल्की क्यों हो जाता है, वाई। देखिए हमने कहा लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब आप इसमें CO2 पास करते हैं बच्चे, ये भी एक प्रकार से क्या है, दिस इज अ बेस। ठीक है, और ये क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक गैस होती है। कैसी गैस होती है, CO2 इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम पास करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर टेक प्लेस। मीन्स बेस में जब आप एसिड डालेंगे तो वही बन रहा है जो पहले बनता था, सोल्ट प्लस वाटर, है ना, सोल्ट एंड वाटर जो पहले बनता था, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके जो बनते हैं वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। और इन्हीं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के कारण लाइम वाटर क्या हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो आपको ये लिखना है, फिर ये आपको रिएक्शन लिखनी है कि वाई टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, देखो बेटा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको बहुत नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर में कि कैल्शियम कार्बोनेट भी यही है, चोक बोल दें, मार्बल बोल दें। ठीक है, तो ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही नेम्स हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन कह दें कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड through lime water, what happens, जब एक्सेस ऑफ CO2 को लाइम वाटर से आप पास करें, मीन्स आपने CO2 पास करी, लाइम वाटर मिल्की हो गया, लेकिन आप रुके नहीं, अभी भी आप एक्सेस ऑफ CO2 उसके अंदर पास करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि क्या होगा जब आप एक्सेस ऑफ लाइम पास करवाएंगे, देन व्हाट हैपन्स। देखिए बच्चे क्या होगा उस टाइम पे, एक्चुअली में जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपन्स, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट्स मिल्कीनेस अपीयर आफ्टर सम टाइम। मिल्कीनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो सोल्यूशन बनता है उसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ ले वाई डिसअपियर, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे, देखिए प्रोडक्ट बन गया था क्या, CaCO3 एंड H2O, जब हमने CO2 पास करी थी इसमें, लेकिन हम रुके नहीं, एक्सेस ऑफ CO2 पास किए जा रहे हैं, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है बेटे, ये होता है वाटर सोल्यूबल। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। और ये जो होता है ये होता है वाटर इनसोल्यूबल।
क्योंकि मैंने प्रेसिपिटेट लिख दिया तो ये तो अंडरस्टूड था कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो तभी बनेंगे ना कोई चीज़ जब पानी में घुलेगी नहीं, अगर ये घुल जाता तो प्रेसिपिटेट बनते ही नहीं। तो ये तो वाटर सॉल्युबल था, इसलिए मिल्कीनेस आ गई। लेकिन ये जैसे ही बना मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, मीन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ calcium bicarbonate which is water soluble, milkiness of the solution disappear. Very important questions related to reaction of metal carbonates with acids. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन घुमा देंगे, कुछ भी नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को मोल्ड करके आपको क्वेश्चंस दे देंगे और उन्हीं में आपको लगेगा पता ही नहीं क्या है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ, क्योंकि आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इजी है लेकिन करने से इजी है। हमने क्या कहा, किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, अभी तो मेटल कार्बोनेट्स की कर रहे हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करिए तो हमने कहा क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता है। फिर हमने कहा टेस्ट कैसे करेंगे CO2 को, हमने कहा लाइम वाटर से जब पास कर देंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उसके लिए ये रहा टेस्ट। दिस इज लाइम वाटर जो कि बेस है नेचर में, जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें CO2 पास करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि पानी में नहीं घुलता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसके कारण मिल्की हो जाता है, ये बन जाता है। लेकिन जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करते रहते हैं, हमने रोका नहीं, रिएक्शन को करी जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आ जाए कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो CO2 है जब आप एक्सेस इसमें पास कर रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज वाई मिल्कीनेस डिसअपियर बिकॉज दिस इज वाटर सॉल्युबल। ये तो घुल जाएगा पानी में तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन देखिए यूजुअली हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि एक्वा सॉल्यूशन है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट। और हमने कहा गैस ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकल सकती है, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन तो हम बंद कंटेनर में करवाते हैं तो वो रिएक्शन में रहता है, क्योंकि कोर्क लगा के हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको याद रखना है, अच्छे तरीके से रिएक्शंस लिखनी है आपने। चलिए फिर अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, फॉर एग्जांपल वी विल टॉकिंग अबाउट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट की तो 1 होती है, तो ये बन गए बाइकार्बोनेट। इनकी रिएक्शन आप करवा दीजिए वापस किसके साथ, HCl से, H2SO4 से, आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी ले लीजिए, इट डजेंट मैटर, यू कैन टेक HNO3 एनी एसिड। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, बिल्कुल सेम, ये हो गया Na, ये हो गया Cl, क्या बन गया, सोल्ट NaCl, साथ में क्या बन गया H2O, साथ में क्या बन गया CO2, वही सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, अगेन किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, 2CO2 और 2H2O, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गया आई थिंक। चलिए फिर यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम और साथ में क्या, क्लोराइड, CaCl2 सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, अगेन 2, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे 2CO2, एक H2 और O, तो H2O 2 4 का बैलेंस हो गए क्या, ऑक्सीजन 3 2 6 और नहीं हुए 4 और 2 6, हाइड्रोजन 4, ओके। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। आप अपने आप बैलेंस करके देखिएगा रिएक्शन, आपको ये भी पता चलेगा जो आपने बैलेंसिंग की है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो आपको आई भी है कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, मीन्स चाहे बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने बताया, मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्यों डालते हैं, और एफरवेंसेस आती हैं, क्या आती हैं, एफरवेंसेस। एफरवेंसेस का मतलब होता है कि बुलबुले से उठना शुरू हो जाते हैं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। क्यों डाली जाती है CO2,
और कुछ टाइम के बाद टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने सिर्फ रिएक्शन विद एसिड्स ही क्यों करी, क्योंकि चैप्टर में तो बेस भी है। तो बच्चे ध्यान रखिए, ये जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, वो सब बेसिक होते हैं नेचर में। समझ में आ रही है? ऑल और आर बेसिक इन नेचर। कौन? मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड्स, ये सभी क्या होते हैं? दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। तो बेस हैं, तो बेस से तो रिएक्शन करेंगे नहीं। बेस किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन आपने 2-2, 3-3 बार लिखनी है और फिर करके देखना है कि हाउ दीज रिएक्शंस अकर। ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शंस थी किसकी? एसिड्स की विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो कंक्लूजन हमने निकाल दिया कि क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा।